जय हिंद दोस्तों। आज हम पेट एग्जाम के ऑफिशियल आंसर की बात करेंगे। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, इस साइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसके आंसर की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, 24 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था। आइए देखते हैं इसके ऑफिशियल आंसर की। 31 अगस्त तक इस आपत्ति को आप दर्ज करा सकते हैं, जिस तरह से वहाँ वेबसाइट में लिखा है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत में आए थे ये, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ, तो किस युद्ध में, प्लासी के युद्ध में। अगला ही क्वेश्चन है, इसमें से कौन हड़प नीति के कट्टर समर्थक थे, तो दोस्तों आपको आंसर पता है, लॉर्ड डलहौजी। भारत इतिहास में धन्वंतरी कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे, तो इसका हो जाएगा मेगास्थनीज। 6, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1928 में। इसके बाद साइमन गो का एक नारा भी लगाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ, तो ये पारित हुआ लाहौर अधिवेशन में। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, उस समय यह पारित हुआ था। नेक्स्ट है, इसको मिलान करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2 का ए का 2 सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल आर्मी, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी गदर पार्टी, आपको पता है लाला हरदयाल। मित्र मेला, यानी कि आप ये मित्र मेला सावरकर, होम रूल एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया, तो आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया। इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठक काकोरी संयंत्र में शामिल था, तो आंसर हो जाएगा डी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन काकोरी संयंत्र के इसमें शामिल था। नागार्जुना सागर बांध किस नदी पर बना है, तो आंसर हो जाएगा बी, कृष्णा नदी पर बना है। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम चढ़ाई किस वर्ष की गई, तो इसका आंसर हो जाएगा 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है, किसका स्रोत है, दिल्ली राजहरा। ये ऐसा क्षेत्र है जो लौह अयस्क यहाँ पे उत्पादित होता है। नेक्स्ट है, दिए गए दरों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मतलब कि 2 और 3 ये दोनों सही नहीं है। नेक्स्ट है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना रहती है, तो हो जाएगा नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। नेक्स्ट है, 17th क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली कौन सी संस्था है, तो होगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। नेक्स्ट है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, तो सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, टर्शरी सेक्टर। नेक्स्ट है, भारत के श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो भारत के श्वेत क्रांति के जनक कौन है, वर्गीस कुरियन। 20वां क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका आंसर होगा नरसिम्हा राव। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा दंड प्रक्रिया संहिता। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, तो आंसर हो जाएगा प्रतिबंध न्याय तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राज्य नीति के नीति निर्देशक तत्व। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। इसमें आपको पता है कि पंचायतों से संबंधित रखा गया है मैटर। किस तरह पंचायत राज्य व्यवस्था का विचार किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता की कमेटी ने दिया था। 26वां क्वेश्चन है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, स्विच बंद होने पर। 27वां क्वेश्चन है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओम। नेक्स्ट है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है,
तो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये आपका हो जाएगा साइट्रिक अम्ल। ककटजनक रसायन से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन सी कैंसर। नेक्स्ट है त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? त्वचा की ऊपरी सतह अधिचर्म कहलाती है। 31वां क्वेश्चन का आंसर आपको ये ए होगा। नेक्स्ट है इसका आप सॉल्व कीजिएगा। 32वां क्वेश्चन का आंसर भी ए होगा। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन आपका आंसर 33 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 का आपको यहाँ पे दिखाई देगा, आपको सॉल्व करने के बाद आंसर डी होगा। 35 क्वेश्चन पे आएंगे, तो ये आप लोग मैथ से संबंधित आप इसमें देख लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, तो आंसर सेम आंसर आने वाले हैं जिस हिसाब से अभी तक रखा गया है। जब तक आपत्ति दर्ज नहीं हुई है, कुछ क्वेश्चन में हो सकता है मे बी फर्दर कुछ चेंजेस आए, बट ज़्यादातर क्वेश्चन के आंसर यही रहने वाले हैं। 37 का सी गणपति। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्पों से एक शब्द चुने, तो इसका आंसर हो जाएगा कंटका किर्ण। नेक्स्ट है दूध का दूध और पानी का पानी करना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? तो इसका उचित निर्णय लेना। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बहिष्कार, ये सी वाला बहिष्कार। नेक्स्ट है इंग्लिश में, यहाँ पे इंग्लिश संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको आंसर दिखाई देगा, आंसर लिख देना। यहाँ पे डी है। नेक्स्ट है 42 का सी, 43 का बी और 44 का सी, 45 का ए। नेक्स्ट है 46 का सी, यानी कि अगर कुत्ता रेबीज होता है कुत्ते के काटने से, तो मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। नेक्स्ट है उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी शूरवीर। नेक्स्ट है 48, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप सॉल्व कीजिएगा। 48 का बी आंसर होगा। 49 का आंसर डी होगा बहन, यानी कि एक आदमी ने महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? उसकी बहन है। नेक्स्ट है 50 का क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, रीजनिंग के क्वेश्चन जा रहे हैं। रविवार होगा। 51 का आंसर सी होगा राजस्थान। उस प्रथम राज्य का नाम बताइए जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया। नेक्स्ट है 52, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 में किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड के रूप में जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये होगा ए मास्टर कार्ड। नेक्स्ट है योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? तो इसका आंसर होगा सी आयुष मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट है 54 का आंसर बी होगा। 55 का आंसर ए होगा। 56 भारतीय सेना के कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा के क्या नाम था? आंसर विद्या बालन होगा। नेक्स्ट है 57 का डी होगा आंसर। जापान 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? तो जापान का। नेक्स्ट है 58 तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता था? तो DMK। नेक्स्ट है 59 वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ये आइसलैंड। 60वां क्वेश्चन, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया? तो इसका आंसर होगा तेलंगाना ने। 61वां क्वेश्चन, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो आंसर होगा भूटान। रियाद किस देश की राजधानी है? तो आंसर होगा सऊदी अरब। नेक्स्ट है 63 क्षेत्र की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो इसका आंसर होगा गोवा। राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है? ये आपका 6 वर्ष का होता है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3% फिर से रीइलेक्ट होते हैं, नॉमिनेट होते हैं, तो इस हिसाब से चलता रहता है क्रम, वो कभी भंग नहीं होता है।
65वां क्वेश्चन है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को ये बना था यूएन, तो उसी दिन इसका मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में स्थित है। नेक्स्ट है 67 क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है 68वां, प्रसिद्ध काले बारा उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य से? डी आपका आंसर होगा उड़ीसा से संबंधित है। निम्न में से कौन सा एक हरित गृह गैस नहीं है? तो कौन सा गैस नहीं है? नाइट्रोजन गैस नहीं है। नेक्स्ट है अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा 70, यानी कि 70वां क्वेश्चन का आंसर होगा सी, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, ये आप गद्यांश पढ़ने के बाद ये आंसर जाएगा, तो ये आंसर बताते रहे। 71 का ये होगा एंड 72 का डी होगा। नेक्स्ट है, ये भी गद्यांश बेस है, तो आप इसका आंसर देख लीजिएगा। 73 का बी होगा, स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय क्या है? तो 74 का आंसर होगा ए, सभी धर्मों का आदर। नेक्स्ट है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था? तो यहाँ पे डी होगा, सभी जातियों वर्गों धर्मों के लोगों ने इसमें भाग लिया। ये आप फिर से देख रहे हैं, ये गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ने बाद यहाँ पे आंसर जाएगा। 76 का आंसर हो जाएगा ए, मानव मन में जो घटित हो वही सृष्टि में घटित होता है। नेक्स्ट है 77 आंसर बी, साहित्य शास्त्री ने वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। 78वां का आंसर सी होगा। फिर नेक्स्ट बोला है शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी, तो कौन सी चुनौती थी? अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। नेक्स्ट है, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय क्या है? तो आंसर बी होगा, स्वस्थ। नेक्स्ट है, ये अब इस डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम लोग डायग्राम को ना देख के फटाफट आंसर देख लेते हैं। आप चेक उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। 81 का बी होगा, 82 का आंसर होगा ए, एंड नेक्स्ट है 83 का सी, 84 का सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ किस वर्ष दर्ज हुआ? बी, 14-15 में दर्ज हुआ। वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था, तो पिछले वर्ष की तुलना में कितना था? ये आपको 31.8% था, ए आंसर होगा। नेक्स्ट है, ये डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन है। 86 का होगा बी, 14-15 से 15-16 के दौरान एक्स के आयात में वृद्धि का प्रतिशत 33.3%। ये आपका डायग्राम बेस है, तो डायग्राम को देखिएगा, उसके बाद समझिएगा, उसके बाद आंसर का सॉल्व कीजिएगा। 260 नेक्स्ट, विगत कितने वर्षों में एक्स का आयात? तो ये आपका डायग्राम से संबंधित ही है, आपका आंसर होगा सी। 89 का होगा बी एंड 90 का होगा डी। 90 का आंसर क्या होगा? डी, 64.38। फिर है, ये आपका इससे संबंधित है कि आप दी गई तालिका और सारणी का ध्यानपूर्वक अंदर करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो 91 से 95 तक यही है, तो डायग्राम से संबंधित आप डायग्राम में देखेंगे तो 91 का होगा बी, 7:9। 92 का होगा सी, 93 का होगा ए, 94 का डी, 95 का सी, 96 का। 96 में आपको दिखाई दे रहा है कि दी गई तालिका सारणी का ध्यानपूर्वक अंदर करें और नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर दें। यह तालिका को आप देखेंगे तो अच्छे से आपको आंसर मिल जाएगा। हम आंसर बता दे रहे हैं, बाकी आप इस तालिका से देख के अच्छे समझ जाएंगे। 96 का ए, 97 का डी, 98 का बी, 99 का सी,
एंड 100 जो लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर होगा डी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।